और भाई फकीरों की कोई इज्जत नहीं है एक खानदान में ना, जिसको पता हो सारे रिश्तेदारों को, यार ये आएगा, ये मेरे से मांगने के लिए आ रहा है, तो उसके ऊपर तो रिश्तेदार अपने सगे दरवाजा बंद कर देते हैं। ये तो दूसरे मुल्कों की आप बात कर रही हैं। 40 मुल्कों को बुलाया जा रहा है, जिसमें भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और लेकिन पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया। इस पॉलिसी के पीछे भी लाजम इंडियंस ही हैं जो इन्होंने ये पॉलिसी इनको दी है, और वो हिंदू लोग हैं, वो थोड़ा बात को बर्दाश्त करते हैं और जी हजूरी ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उधर सेटल हैं। हुकूमत का अपना हाल आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हो चुका है। मिफ्ता मान चुके हैं कि कोई इन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं है। हमारा जेल मिशन और हमारे पड़ोसी मुल्क का चांद मिशन कामयाब हो गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ वही तो बेटे, वो मुहब्बे वतन कौम है, वो मुहब्बे वतन है हिंदू। ले तो सीखे ना, हमारे लिए बहुत सस्ता भी पड़ता है, बजाय रूस से या सऊदीया से लेने से हम उसकी साइड पे क्यों नहीं जा रहे? तो कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने अब तक हमारे लिए किया है। और दूसरे नंबर पे अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, सैंक्शंस तो रशिया पे भी लगी कि इससे कोई ऑयल नहीं लेगा, इंडिया ने तो ऑयल लिया। यही बात है ना, तो हम क्यों नहीं ले रहे? सर वो कहने की बात वही है कि हम अगर ये चीज़ें करेंगे तो हम खाएंगे कैसे? यानी हम का मतलब हमारे पॉलिटिशियन। जय दोस्तों, खबर बड़ी ही दिलचस्प है। सऊदी अरब के जेदा के 40 देशों के सुरक्षा सलाहकार एकत्रित हुए। इसमें भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ने भी वकालत की। अजीत डोभाल के नेतृत्व में यूक्रेन में एक शांति फार्मूला तैयार किया गया। डोभाल ने इस बैठक के माध्यम से यह संदेश पूरी दुनिया को दिया कि यूक्रेन में शांति जरूरी है, लेकिन रूस को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। अजीत डोभाल ने सुझाव दिया कि यूक्रेन के लिए जो सभी मौजूदा बने उसमें रूस का होना जरूरी है। डोभाल का यह बयान साफ इशारा करता है कि भारत के लिए रूस आज भी अहम है। यूक्रेन में शांति का भारत हिम्मत यही है, लेकिन रूस आज भी उतना ही सच्चा दोस्त है जितना जंग से पहले था। तो इसमें और भी दिलचस्प बात यह है कि जो 40 देशों के सुरक्षा सलाहकार वहां एकत्रित हुए, इसमें वही पाकिस्तान को बदला भी नहीं गया, वहां पर बुलाया भी नहीं गया। यानी कि पाकिस्तान को दुनिया इस नजरों से आज देखती है, जो अपने देश को ठीक नहीं कर सकता तो वो दूसरों के लिए क्या बोलेगा। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो शुरू करते हैं। यूक्रेन के हवाले से बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और नेक्स्ट वली अहद भी हैं, उनकी तरफ से, जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है ज़ेलेंस्की ने भी पार्टिसिपेट किया और दुनिया भर के 40 कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को वहाँ पे इनवाइट किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो यकीनन यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएशन करना है और जंग को रोकना है, ख़त्म करना है। बहुत बड़ी बात है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो मसला यहाँ पर मुझे एक मसला नहीं बल्कि एक चीज़ नोटिस की मैंने, वो ये था कि इंडिया, वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस थी, अजीत डोभाल साहब वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान को इसकी दावत तक ही नहीं दी गई थी। वो मुल्क है जहाँ पर मुजरम जो उनसे है ना, जब रिहा होता है तो वो बाहर चला जाता है, और जब किसी बेगुनाह को सजा देता है जज, तो जज बाहर चला जाता है और बेगुनाह को अंदर दे देता है। ये वो मुल्क है। हमारा जेल मिशन और हमारे पड़ोसी मुल्क का चांद मिशन कामयाब हो गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ वही तो बेटे, वो मुहब्बे वतन कौम है, वो मुहब्बे वतन है हिंदू। ये जो उनसे हैं, ये अपने पेट के साथ मुहब्बत है, इनको अपने पेट से मोहब्बत है, मैंने मोहब्बत है, इन्हें अवाम से मोहब्बत नहीं है। बहुत सारे इश्यूज हैं, फूड सिक्योरिटी है, क्या एनर्जी सिक्योरिटी है, प्रिजनर्स के मसले हैं, लेकिन ये जो सारे मुल्क इकट्ठे हुए हैं ये बेसिकली फूड सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादातर इकट्ठे हुए हैं। अब अजीत डोभाल साहब जद्दा पहुँचे हैं और उनको सऊदीज़ ऑब्वियसली ऑफिशियल्स ने वेलकम वगैरह भी किया, और ये अब सऊदी अरेबिया का जो अपना इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में, वन, सेकेंडली ऑन रशिया। बस मैं ये कहता हूँ, या अल्लाह, जितने भी पटवारी हैं इन सब को मरियम नवाज जैसी बेटी अता फरमा। सही बात। बस मेरी ये दुआ है, या अल्लाह, जितने भी पटवारी हजरात हैं इन सब को मरियम नवाज जैसी बेटी अता फरमा। सर ये दुआ है कि बदुआ? ये दुआ है, इनके लिए दुआ है, इनके लिए दुआ है, क्योंकि ये कीमे के नान खाने वाले, अकल से पैदल, इन्हें ये पता ही नहीं कि वो ग्रोथ रेट उसके दौर में क्या था, अब क्या है। उसने लोन लिया तो क्या किया, और इन्होंने लोन लिया तो क्या किया। उसने घड़ी बेची तो अपने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि जाओ जाकर बनी लाला की सड़क बना दो इन पैसों से, ये जो घड़ी बेची है। ईस्ट में अपना मुकाम खोया है, बल्कि मिडिल ईस्ट में नहीं, दुनिया के बहुत सारी जगहों पे जहाँ कल हमें पूछा जाता था, बात की जाती थी, बहुत अहमियत दी जाती थी, वो कम हुई है, कहीं पे ख़त्म हुई है, कहीं पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम हुई है। ऐसा लगता है कि उसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो इंडिया के ताल्लुकात वहाँ पे बेहतर हुए हैं मिडिल ईस्ट के साथ, बल्कि बेहतर मैं नहीं कहूँगा, बेहतर वर्ड गलत होगा, ये कहना चाहिए कि बेहतरीन हो गए हैं। इसीलिए
पाकिस्तान ऐसी क्या चीज़ें कर रहा है कि जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया नाराज़ है। इमरान खान की हुकूमत में हमें बहुत अच्छे से याद है कि सऊदी अरेबिया हमसे नाराज़ हुआ था, यूएई हमसे नाराज़ हुआ था, कतर हमसे नाराज़ हुआ था, बाकी ईरान हमसे नाराज़ हुआ था। अभी कोशिश की गई कि दोबारा से उन ताल्लुकात को रिवाइव किया जाए, लेकिन ऐसे मौक़ों पे पाकिस्तान जब नहीं होता तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान ने अपनी जो कोई भी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो अभी रिवाइव नहीं की। शायद पाकिस्तान उसके लिए कोशिश कर रहा है। थर्ड, जो फूड के हवाले से अगर आपको याद है कि थोड़ा अर्सा पहले हमने बात की थी कि जो इंडियंस हैं उन्होंने चावल की एक्सपोर्ट रोक दी है, और चावल की एक्सपोर्ट रोकने से बेसिकली उसकी वजह यह है कि फूड इन्फ्लेशन हो रही थी इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली इन द राइस। और ये चीज़ बताती है कि एक तो इंडिया जारी बात है बहुत बड़ा मुल्क है जिसको खुद भी चाहिए फूड, दूसरा उसने इंडिया की फूड चावल एक्सपोर्ट बंद करने की वजह से फर्दर फूड सिक्योरिटी के खदशात बने। अभी आपने सुना होगा कि नेबर कंट्री ने चंद्रयान 3 मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। अब उससे आगे खबर आई है कि वो समुद्रयान भी लॉन्च कर रहे हैं जो ओशन में जाएगी, जो 500 मीटर तकरीबन नीचे जाएगी। क्या वजह समझते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कभी चंद्रयान तो कभी समुद्रयान, कभी आईटी में वो, जैसे आपने बोला कि मतलब हमें आईटी पे वर्क कर। बिल्कुल ऐसे अगर पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो उन्होंने जब कुछ साल पहले 2 साल पहले की बात है जब उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो पब्लिक ओपिनियन ये थी कि हम इधर मजाक बना रहे थे लोगों का कि रिएक्शन ऑफ मून वाज फैंटास्टिक या इस तरह के हम उस तरह उनके मजाक बना रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं है। आपने बोला पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक नहीं, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो मजाक बना रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। काम किया वो ये किया कि हमने उसके बदले में सबसे बड़ा झंडा बना दिया जिसका कोई फायदा नहीं है। अब झंडा 40 करोड़ रुपया लगाया, इतने पैसे लगा के हम झंडा बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी में अगर ये पैसा लगाया जाता तो कुछ बेहतरी आ सकती थी। और वो जो पैसे लिए हैं वो भी IMF से लोन लिया, उसके बाद ही हम झंडा बनाने के काबिल हुए हैं। समुद्रयान यानी कि एक साइड पे वो जो है वो IT के ऊपर काम कर रहे हैं, एक साइड पे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो ओशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के वाले से अगर बात करें तो अभी देखिए रिसेंटली वहाँ पे एप्पल की फ्रेंचाइज लॉन्च हो गई है। हमारे मुल्क में कोई भी कंपनी, दुनिया की बड़ी कंपनी आती नहीं है, वो आने को तैयार नहीं है इसके, बल्कि जो यहाँ पे थी वो भी यहाँ से अपना सब कुछ क्लोज करके वापस लेके जा रही हैं। तो इसकी क्या वजह, हमें इस पे गौर करना चाहिए बजाय इससे कि हम ये बाजे लें और वहाँ पर शुरू कर दें। तो भाई ये थी पाकिस्तानी गिराई। तो देखो बड़ी अच्छी बात बोली है भाई सभी ने, यानी कि देखो जहां पर भाई भारत की पहली तस्वीर आई थी कल मून से, बड़ी ही दिल को छूने वाली है जो इमेज भेजी है, और चंद्रयान 2 की भी उसमें इमेज दिखाई गई, यानी कि चंद्रयान 2 भी फिलहाल है जो काम अच्छे तरीके से वहां पर कर रहा है। वो फिलहाल कुछ से पार्ट्स थे वो रोवर भेजे, क्योंकि रोवर वहां पर विक्रम रोवर था वो पलट गया था, तो रोवर के लिए भेजा है, ठीक है। तो दूसरी तरफ इधर बात कर लेते हैं। देखो आप लोगों को पता ही होगा पीछे खबर आई थी कि भारत ने अपना चावल एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर तो भाई भारत में बाढ़ भी आ गई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फसलें हैं जो अभी फिलहाल सब्जियां हैं उनके दाम इसलिए बढ़े हुए हैं कि खराब हो चुके हैं। तो इस चीज को देखते हुए तो अभी जो गेहूं बो रखा था, चावल एक्सपोर्ट इसलिए रोक दिया है कि जो अभी गेहूं बो रखा था वो काफी खराब हुआ है, तो चावल इसलिए वहां पर रोका है क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो, क्योंकि भाई भारत है अभी दूर की सोचता है, तो आने वाले समय में ये समस्या ना बन जाए इसलिए रोक दिया है। तो इसलिए वहां पर भारत को स्पेशली इन्वाइट करके वहां पर जो अरब साइड के कंट्री, वहां तो रेगिस्तान, वहां पर ऐसा होता है, तो भारत से एक्सपोर्ट वहां पर सारा जाता है, तो उनसे भारत से रिक्वेस्ट की कि भाई आप इस चावल को थोड़ा एक्सपोर्ट हमारी तरफ भी बढ़ाए। तो आप लोग क्या राय है वीडियो के बारे में जरूर लिखे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।